बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में आवेदकों की संख्या में किस प्रकार से भारी उछाल देखने को मिला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7 जुलाई 2023 जब सर्वर पूरी तरीके से डाउन था, बावजूद इसके सबसे ज़्यादा आवेदकों की संख्या 7 जुलाई को ही बढ़ी है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि 7 जुलाई तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं। इसके अलावा बिहार में जो वहाँ के नियोजित शिक्षक हैं और जो वहाँ के बीएड डीएलएड कैंडिडेट हैं, वो किस प्रकार से नियमावली का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर के उनकी आगे की रणनीति क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने आवेदन कंप्लीट नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आवेदन करना है, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। दिनांक 3 जुलाई 2023 से लेकर के 7 जुलाई 2023 तक कितने रजिस्ट्रेशन आए और कितने आवेदन कंप्लीट हुए, उन सबका आंकड़ा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, 3 जुलाई को 1,08,000 टोटल आवेदन कंप्लीट हुए थे। 4 जुलाई को 1,32,000 आवेदन कंप्लीट हुए, यानी कि 4 जुलाई और 3 जुलाई के बीच में सिर्फ 24,000 ही आवेदन कंप्लीट हुए थे। 5 जुलाई को 1,65,000 आवेदन हुए, यानी कि 33,000 आवेदन कंप्लीट हुए 5 जुलाई को। 6 जुलाई को 1,90,000 हुआ, यानी कि 25,000 आवेदक बढ़े। 7 जुलाई ये वही तिथि है जब सर्वर पूरी तरीके से डाउन था, बावजूद इसके आवेदकों की संख्या में देखिए कितना भारी उछाल देखने को मिला। 1,90,000 से 2.5 लाख हो गया, यानी कि 60,000 अभ्यर्थी 7 जुलाई को अपना आवेदन कंप्लीट किए हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आवेदकों की संख्या में कितनी तेजी से एक तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब सर्वर डाउन था तब इतना आवेदन कंप्लीट हुआ, अन्यथा की कंडीशन में और ज़्यादा आवेदन कंप्लीट होते। हालांकि रजिस्ट्रेशन की बात करें तो नए रजिस्ट्रेशन में भारी उछाल देखने को नहीं मिला, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था उन्होंने अपना फी पेमेंट करके अपना फाइनल सबमिट कर दिया है, और इस वजह से अब टोटल जो आवेदन हो चुके हैं 1,70,461 सीटों के सापेक्ष उनकी संख्या है 2.5 लाख। ठीक है, ये 2.5 लाख वो आंकड़ा है जो कि फॉर्म फी पेमेंट करने के बाद से पूरा फॉर्म अपना कंप्लीट कर चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 3 लाख अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें से 2.5 लाख ने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये हो गया पूरा आंकड़ा। अब बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका सर्वर की डाउन पर क्या कुछ स्टेटमेंट आया है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी। देखिए, उनके द्वारा ये बोला गया है कि अचानक बढ़ी आवेदकों की संख्या, इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनके द्वारा ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई है कि जितना देर सर्वर डाउन रहा उतना टाइम कंपनसेट किया जाएगा, यानी कि उतनी तिथि बढ़ाई जाएगी, ऐसा कहना है उनके द्वारा। यानी कि एक दिन का अगर सर्वर में प्रॉब्लम हुआ है तो एक दिन की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उनके द्वारा स्टेटमेंट जो दिया गया है, लेकिन परीक्षा तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 7 जुलाई 2023 को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए इनके द्वारा सूचना दी गई है एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर के, जिसमें कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित भी किया था कि 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के सभी पदों के लिए परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अब एक बार बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी जो बिहार के हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं और जो बीएड डीएलएड कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के इस बीपीएससी के माध्यम से हो रही परीक्षा का विरोध करने के लिए आगे की रणनीति क्या है, स्क्रीन पर पहले एक बार जल्दी से देख लीजिए। सबसे बड़ी बहाली के लिए आवेदन का लोड बढ़ा तो सर्वर हो गया डाउन। 5 दिन के लिए ही अब समय शेष रह गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 से 27 अगस्त तक परीक्षा होना प्रस्तावित है। और नियोजित शिक्षक जो हैं, जो पहले से वहाँ पर टीचर हैं, वह बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सिर्फ 5 दिन का आवेदन करने का शेष समय बच गया है और अभी तक केवल 5,000 ही नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। नियोजित शिक्षक को अगर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना होगा तो वो एक ही रास्ता है कि वह बीपीएससी के माध्यम से इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तभी उनको परमानेंट टीचर का दर्जा दिया जाएगा, अन्यथा वो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। और सैलरी में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा। जो 20-22 हज़ार वाले टीचर हैं उनकी सैलरी अचानक से 40,000 हो जाएगी अगर बीपीएससी के इस परीक्षा को वो पास कर लेते हैं तो। फिर भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है इस नियमावली का। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आंदोलन पर अडिग हैं शिक्षक। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में पूरे राज्य के शिक्षक 11 जुलाई को राजधानी पहुंचेंगे। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने विरोध की घोषणा की है। उधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की वीडियोग्राफी तक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो शासन अपनी तरफ से कदम उठा रहा है, लेकिन राज्य के जो अभ्यर्थी हैं और जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो पहले से शिक्षक हैं, जो सिस्टम में है,
वो जब नए टीचर आएंगे बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा पास करके, तो उनसे ज़्यादा सैलरी उनकी होगी। साथ ही साथ वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, और जो सालों से टीचर पढ़ा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो एक तरीके से एक तो उनकी सैलरी कम रहेगी और ऊपर से राज्यकर्मी का दर्जा उनको नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे शिक्षक जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनकी मांग ये है कि इस नियमावली को रद्द करते हुए या फिर परिवर्तन करते हुए जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनको डायरेक्टली परमानेंट किया जाए, डायरेक्टली राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और उनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। जिस पर राज्य सरकार का दो टूक कहना यही है कि बिना बीपीएससी परीक्षा के क्लियर किए हुए कोई भी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं, पहले उनको परमानेंट करने के लिए 2017 से पहले उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनको डायरेक्टली परमानेंट कर दिया था, यानी कि नियोजित कर दिया था। यानी कि जो उनका समायोजन था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कैंसिल कर दिया, और उसके बाद से उस समय की तत्कालीन सरकार को 2 बड़ी भर्ती में कंडक्ट कराने के आदेश दिए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी परमानेंट होने के लिए परीक्षा से ही होकर के गुजरना पड़ा। और यही मामला अब बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि बिना परीक्षा उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और उनको परमानेंट किया जाए, जो कि वहां की राज्य सरकार विरोध कर रही है, और ये मामला कोर्ट में भी है। माननीय कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्पष्ट कहा है कि हम शिक्षा में गुणवत्ता चाहते हैं, इसलिए बीपीएससी की परीक्षा को जो क्वालिफाई करेगा वहीं आगे जाकर के परमानेंट होगा या फिर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेगा और उच्च सैलरी का हकदार होगा। तो देखना होगा कि अब इन सबके बाद से जो वहां के नियोजित शिक्षक हैं वो 11 जुलाई 2023 को लेकर के क्या कुछ उनकी रणनीति रहती है। यहां पर प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। आप देख पा रहे होंगे प्रशासन भी सतर्क तैयारियों में जुटा। शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पटना जिला प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। डीएम ने कहा कि शिक्षक निर्धारित स्थल पर ही प्रदर्शन करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। यदि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां पर मैं बता दूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर के बिहार राज्य सरकार एक तरीके से स्कूल में दौरा भी कराने लगी है कि जो भी नियोजित शिक्षक अनुपस्थित पाया जाएगा उसको कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो प्रदर्शन में नियोजित शिक्षक होंगे उनकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं लास्ट लाइन में मेंशन किया गया है, धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की वीडियोग्राफी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बिहार सरकार भी पूरी तरीके से सजग है और पूरी तरीके से एक्शन के मोड में है कि जो भी नियोजित शिक्षक इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होगा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और छात्र जो कि बिल्कुल आमने सामने हैं और जो नियोजित शिक्षक आमने सामने हैं उसमें जीत किसकी होती है। हालांकि जीत हमेशा गुणवत्ता शिक्षा की ही होगी। माननीय कोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी गुणवत्ता के ही आधार पर परीक्षा को लागू किया गया, और अब यहाँ पर चाहे आप एक तरीके से शिक्षा मित्र क्यों ना है या फिर नए बीएड डीएलएड कैंडिडेट क्यों ना है, आप परमानेंट तभी होंगे या फिर यहाँ पर शिक्षक का दर्जा तभी पाएंगे जब आप सुपर टेट की परीक्षा को पास करके आएंगे। यही मामला अब बिहार में चल रहा है। देखना होगा कि 11 जुलाई 2023 को क्या कुछ होने जा रहा है। पिछली बार जब अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था तो काफ़ी हद तक दबाव बना था प्रदेश की सरकार पर, और विपक्षी पार्टियां इसको बड़े स्तर पर मुद्दा बना रही थी। हालांकि ये एक राजनीति का ही पार्ट था, क्योंकि जो चीज़ें बिहार में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में वहीं सत्ता में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके उलट है। वहाँ पर वहीं विपक्षी पार्टी परीक्षा का विरोध कर रही है और उत्तर प्रदेश में परीक्षा को लागू की है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इन सबको देखते हुए छात्रों को भी समझना होगा कि किस प्रकार से हमारे भविष्य को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो उसको सपोर्ट करें या फिर उसका विरोध करें। तो ये छात्रों को खुद समझना होगा कि आप किसी पार्टी विशेष के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना भविष्य खुद ही खराब कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, मैं केवल सत्ता या फिर विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ राजनीति करके अपने पार्टी को आगे बढ़ाना होता है। इससे ज्यादा उनका कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। आप नौकरी पाएं ना पाएं उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप अपने भविष्य को ध्यान में रख करके ही जो कुछ भी चीजें हो रही हैं वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर समय से परीक्षा होगा तो निश्चित तौर पर इतने घर में, इतने बच्चों के घर में कम से कम चूल्हा जलेगी और ये सभी रोजगार उनको मिलेंगे। तो इतनी बेरोजगारी में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करना चाहिए, ताकि देखिए सीटों की संख्या बहुत कम है, सीट में तो कोई कमी है ही नहीं। जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की लिए परीक्षा हो रही है उसमें तो जितने सीट हैं उससे भी कम आवेदन आ रहे हैं। मतलब कि जो अभ्यर्थी आवेदन कर दिया अगर सही से वो केवल क्वालिफाई भी हो जाता है तो भी उसका नौकरी पूरी तरीके से पक्का है, और उनमें सैलरी लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच में है। तो इतनी बड़ी सैलरी और इतने अच्छे पोस्ट के तौर पर आपको नौकरी मिले तो निश्चित तौर पर विरोध प्रदर्शन छोड़ करके आपको निश्चित तौर पर एक सकारात्मक
तरीके से लेते हुए इसकी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि राज्य सरकार की भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको राज्य सरकार को सुधार करना चाहिए। इन्होंने एसटीटी का पेपर 2019 के बाद कराया ही नहीं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो कम आवेदन आ रहे हैं, सबसे कम जो आवेदन आ रहे हैं वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आ रहे हैं, क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो अभ्यर्थियों के पास है ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने इसकी परीक्षा कंडक्ट ही नहीं कराई 2019 के बाद से। तो इन सभी चीज़ों पर मामले कोर्ट में हैं, लेकिन राज्य सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि हम किस बेस पर कह रहे हैं कि हमें योग्य टीचर नहीं मिल रहा है। जब आपने एलिजिबिलिटी कराई ही नहीं है, परीक्षा कराई ही नहीं है, तो फिर अभ्यर्थी मिलेंगे कहाँ से? इन सब पर फिर से विचार करना चाहिए और इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में और राज्य सरकार के बीच में एक समझौता होना चाहिए, ताकि बीच का रास्ता निकले और सभी अभ्यर्थियों की मांग जो कि जेन्युइन है उसको राज्य सरकार कंसीडर जरूर करे। ऐसा नहीं कि 4 साल से आपने भर्ती नहीं निकाली और हड़बड़ी में सब कुछ कर रहे हैं, आवेदन सही से हो नहीं पा रहे हैं। अभ्यर्थी जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके बार बार ट्विटर के माध्यम से ये सूचना दी जा रही है कि इस फील्ड में ये भरा जाएगा, आवेदन के लिए 4-5 दिन बचे हैं और बार बार करेक्शन किया जा रहा है। इन सबको लेकर के नहीं, निश्चित तौर पर अभ्यर्थी के मन में अविश्वास जन्म लेता है, जो कि कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन में डालता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार को भी अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए और साथ ही साथ जो उनका एसटीटी का पेपर नहीं हुआ है, हो सकता है कि उसको कुछ दिन के लिए आप टाल दीजिए। क्या बिगड़ जाएगा अगर परीक्षा 1 महीने टल जाएगी? आप प्राइमरी की परीक्षा ले लीजिए, लेकिन एसटीटी की पेपर पहले कंडक्ट करा करके उसके बाद जब आप उसके लिए आवेदन लेंगे तो निश्चित तौर पर आवेदकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आपने 2019 के बाद से एसटीटी का पेपर कराया ही नहीं है। या तो उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दीजिए, या फिर कैंसिल नहीं करना है तो आप सीटेट पेपर 2 मांग लीजिए, या फिर उससे पहले आप एसटीटी का पेपर करा लीजिए, उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए परीक्षा कंडक्ट कराइए, उसके बाद आवेदन लेते हुए। तो निश्चित तौर पर इसमें आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। ये कुछ जेन्युइन मांग है जो अभ्यर्थियों की, जिसको राज्य सरकार को कंसीडर करना चाहिए। देखिए, हमेशा अभ्यर्थी या फिर राज्य सरकार गलत नहीं होता है, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसी गलती राज्य सरकार के भी द्वारा कर दी जाती है जिसकी वजह से अभ्यर्थी सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। उसी में से एक गलती ये एसटीटी पेपर 2019 के बाद से ना कराना है। इन सबको लेकर के राज्य सरकार को फिर से विचार जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।